जय श्री कृष्ण। आज से हम 15वीं चलचित्र श्रृंखला की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। जीवन में अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग कम प्रयास में भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। यहीं से जन्म लेता है कर्म का सिद्धांत। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे कि आपके कर्म कैसे आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। प्रभु कहते हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। यह श्लोक सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें जीवन जीने का पूरा विज्ञान छिपा है। कृष्ण हमें मानसिक गुलामी से आजाद कर रहे हैं। जब आप फल की चिंता करते हैं, तो आपकी आधी ऊर्जा डर और उम्मीद में खर्च हो जाती है। आप काम पर ध्यान देने के बजाय भविष्य के ख्यालों में खो जाते हैं। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि मेरा काम केवल बेहतरीन मेहनत करना है, तो आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं। विचार कीजिए, एक माली का काम बीज बोना और उसे सींचना है। वह यह तय नहीं कर सकता कि फल कब और कितना मीठा होगा। यदि वह हर दिन बीज को मिट्टी से निकाल कर देखेगा कि वह कितना बढ़ा, तो वह पौधा कभी नहीं पनपेगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आपके पिछले कर्मों ने आज का भाग्य बनाया है और आज के कर्म आपके आने वाले कल का निर्माण कर रहे हैं। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है। आपकी सोच, आपके शब्द और आपकी नीयत भी कर्म का हिस्सा है। यदि आपकी नीयत साफ है, तो देर से ही सही परिणाम सुखद ही होगा। प्रभु सिखाते हैं कि अकर्मण्य मत बनो, यानी काम छोड़कर मत बैठो। हार के डर से प्रयास न करना सबसे बड़ा पाप है। सफलता का असली मंत्र यही है, अपने वर्तमान कर्म में पूरी तरह डूब जाना। जब आप फल के मोह से ऊपर उठकर काम करते हैं, तो वह कर्म योग बन जाता है। और जहां योग है, वहां ईश्वर की शक्ति स्वयं जुड़ जाती है। जय श्री कृष्ण। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि मेरा अधिकार केवल कर्म पर है, तो फिर मुझे वह फल क्यों मिलता है जो मैंने चाहा ही नहीं था। क्यों कभी कभी बिना गलती के भी दुख भोगना पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें कर्म के उन 3 रहस्यों को जानना होगा जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धवेन च विकर्मन् अकर्मणश्च बोद्धवेन गहना कर्मणो गति। प्रभु कहते हैं कि कर्म की गति अत्यंत गहन और रहस्यमयी है। इसे समझना साधारण बुद्धि के लिए कठिन है। कर्म के मुख्य रूप से 3 विभाग है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा अनाज का भंडार है, जिसमें आपने बरसों से अनाज जमा किया है। वह भंडार आपके संचित कर्म है, यानी आपके पिछले अनंत जन्मों के अच्छे और बुरे कार्यों का संग्रह। अब उस भंडार में से आपने आज के भोजन के लिए जो एक मुट्ठी अनाज निकाला है, वह आपका प्रारब्ध है। यही वह भाग्य है जिसे लेकर आपने इस शरीर में जन्म लिया है। आपके माता पिता, आपका शरीर, आपकी परिस्थितियां, यह सब प्रारब्ध है जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह बाण धनुष से छू चुका है। लेकिन आज आप जो नया अनाज पैदा कर रहे हैं, वह आपका क्रियमान कर्म है। यही वह शक्ति है जो आपके हाथ में है। आज आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वही आपके भविष्य के संचित भंडार को तय करेगा। कृष्ण समझाते हैं कि भले ही प्रारब्ध को भोगना अनिवार्य है,
लेकिन आपके वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म उस दुख को सहने की शक्ति देते हैं और आपके आने वाले कल को उज्जवल बना सकते हैं। हताश मत होइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसके बजाय इस पर ध्यान दीजिए कि आप इस स्थिति में क्या कर रहे हैं। जो बीत गया वह संचित है, जो मिल रहा है वह प्रारब्ध है, लेकिन जो आप अभी करेंगे वही आपकी असली जीत है। कर्म की इस सूक्ष्म मशीनरी को समझिए और वर्तमान के हर पल को अपनी श्रेष्ठता से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण। कर्म की गति को समझना साधारण मनुष्य के लिए किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे हमारे पुराने कर्म भाग्य बनकर सामने आते हैं, लेकिन कर्म केवल काम करने का नाम नहीं है। कर्म के भीतर भी 3 अत्यंत सूक्ष्म भेद है, जिन्हें जाने बिना इंसान अक्सर भटक जाता है। यह भेद है कर्म, विकर्म और अकर्म। श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी सूत्र देते हैं। कर्मण्य कर्म्य पश्येत् कर्मणि च कर्म्य स बुद्धिमान मनुष्येषु से युक्त कृत्स न कर्मकृत। इसका अर्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इसे गहराई से समझिए। सबसे पहले आता है विकर्म। विकर्म वे कर्म हैं जो स्वार्थ, ईर्ष्या या क्रोध में आकर किए जाते हैं। जो कर्म शास्त्र और मानवता के विरुद्ध है, वे विकर्म कहलाते हैं। इनका फल हमेशा दुख और पतन होता है। अधिकतर लोग अनजाने में विकर्म के जाल में फंस जाते हैं और फिर अपने ही भाग्य को कोसते हैं। इसके बाद आता है अकर्म। यही वह स्थिति है जिसे श्री कृष्ण सबसे ऊंचा मानते हैं। अकर्म का अर्थ कर्म न करना नहीं है, बल्कि फल की इच्छा के बिना कर्म करना है। जब आप कोई कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, तो वह कर्म आपको बांधता नहीं है। जैसे एक डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है, तो वह उसका कर्तव्य है। यदि वह मरीज को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दे और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे, तो वह अकर्म की श्रेणी में आता है। प्रभु समझा रहे हैं कि असली बुद्धिमान वह है जो सक्रिय रहते हुए भी भीतर से शांत है। वह संसार के सारे कार्य कर रहा है, लेकिन उसका मन विचलित नहीं है। वह जानता है कि शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा उस कर्म के बंधन से मुक्त है। विचार कीजिए, एक चोर भी चाकू चलाता है और एक सर्जन भी। बाहर से दोनों का कर्म एक जैसा दिख सकता है, लेकिन उनकी नीयत उन्हें अलग बनाती है। चोर का कर्म विकर्म है जो पाप की ओर ले जाता है, जबकि सर्जन का कर्म अकर्म हो सकता है यदि वह सेवा भाव से किया गया हो। अपने कर्मों की नीयत को पहचानिए। जय श्री कृष्ण। जब हम कर्म की बारीकियों को समझ लेते हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैं कर्म तो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जीवन में बोझ और तनाव क्यों महसूस होता है? इसका कारण यह है कि हम अपने कर्मों को बंधन बना लेते हैं। हम काम को केवल खुद को बड़ा बनाने या कुछ हासिल करने का जरिया मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की एक ऐसी दिव्य विधि बताते हैं जिससे आपका हर कार्य बंधन बनने के बजाय आपकी मुक्ति का द्वार बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3वें अध्याय के 9वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसका अर्थ है कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अलावा अन्य सभी कर्म इस मनुष्य लोक में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू आसक्ति को छोड़कर केवल उस यज्ञ के निमित्त ही अपना कर्तव्य पूरा कर। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया कार्य। जब आप कोई भी काम केवल अपने फायदे के लिए करते हैं, तो आप उसके परिणामों से बंध जाते हैं। यदि सफलता मिली तो अहंकार आता है
और असफलता मिली तो दुख। यही वह कर्म बंधन है जो हमें मानसिक रूप से थका देता है। लेकिन जब आप अपने कर्म को एक आहुति मान लेते हैं, जब आप यह सोचते हैं कि मैं यह काम समाज की भलाई के लिए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो वही काम यज्ञ बन जाता है। एक डॉक्टर जो केवल पैसे के लिए इलाज करता है, वह कर्म के बंधन में है। लेकिन वही डॉक्टर जब यह सोचता है कि मैं ईश्वर के बंदों की सेवा कर रहा हूं, तो उसका हर ऑपरेशन एक यज्ञ बन जाता है। प्रकृति को देखिए, सूर्य बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश दे रहा है, वृक्ष बिना किसी भेदभाव के फल दे रहे हैं। वे निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए वे शांत और पूर्ण हैं। मनुष्य तब दुखी होता है जब वह प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध जाकर केवल लेने की सोचता है। कृष्ण सिखाते हैं कि अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं, जब आप दफ्तर में फाइलें निपटाते हैं, या जब आप पढ़ाई करते हैं, बस मन में यह भाव रखिए कि हे प्रभु, यह आपकी दी हुई शक्ति है और मैं इसे आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जब आप कर्म को यज्ञ बना लेते हैं, तब आपके सामने एक नई चुनौती आती है, आपकी अपनी इंद्रियां और मन का भटकाव। हम अक्सर संकल्प तो लेते हैं, लेकिन हमारी आंखें, हमारे कान और हमारी जीभ हमें उन चीजों की ओर खींच ले जाते हैं जो हमारे लक्ष्य के लिए सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी अपनी इंद्रियों के साथ है। इसलिए उन्होंने ज्ञान की उस अग्नि के बारे में बताया जो आपके हर भ्रम और हर पाप को भस्म कर सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय के 37वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, यथैधांसी समिद्धोग निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर राख भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों के फलों को जलाकर भस्म कर देती है। जरा विचार कीजिए, आपके मन में जो पुरानी यादें, पुरानी गलतियां और आने वाले कल का डर है, वे सब सूखी लकड़ियों की तरह हैं। ये लकड़ियां आपके जीवन के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी है। लेकिन जैसे ही विवेक और आत्मज्ञान की चिंगारी सुलगती है, यह सारा कचरा एक पल में राख हो जाता है। ज्ञान का अर्थ केवल किताबी शिक्षा नहीं है। असली ज्ञान वह जागरूकता है जिससे आप यह जान पाते हैं कि आप इन इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। इंद्रियां घोड़ों की तरह है और आपकी बुद्धि उस रथ का सारथी। यदि सारथी सो जाए तो घोड़े रथ को खाई में गिरा देंगे, लेकिन यदि सारथी जागृत है और उसके पास ज्ञान की लगाम है, तो वही घोड़े आपको परमात्मा तक ले जाएंगे। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करते हुए भी यदि आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश है, तो आप उस कर्म के कीचड़ में कभी नहीं सनेगे। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी विकारों से मुक्त रहता है। आपके पिछले पाप, आपकी कमियां और आपकी विफलताएं आपको तब तक डराती है जब तक आप अज्ञान के अंधेरे में हैं। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप केवल यह शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा है, उस दिन से आपके भीतर का सारा डर जल जाएगा। ज्ञान की इस अग्नि को जलाने के लिए निरंतर अभ्यास और सत्संग की आवश्यकता है। अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं अपनी आदतों का गुलाम हूं या मैं अपने मन का स्वामी? जय श्री कृष्ण। सफलता और परमात्मा के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा बाहरी रुकावटें नहीं, बल्कि आपके भीतर का संशय यानी संदेह है। जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं और मन में यह शक पा लेते हैं कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, तो आप अपनी आधी शक्ति वहीं खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4वें अध्याय के 39वें श्लोक में श्रद्धा की शक्ति बताते हैं। श्रद्धा वा लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परान शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य के पास श्रद्धा है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है,
और जो पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य में लगा रहता है वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त होते ही उसे तुरंत परम शांति की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। सच्ची श्रद्धा वह अटूट विश्वास है जो आपको तब भी चलने की शक्ति देता है जब रास्ता अंधेरा हो। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर सकता। वह हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं उसका निर्णय गलत न हो जाए। कृष्ण सिखाते हैं कि संशय करने वाले का न यह लोक है और न परलोक। यदि आपको अपनी मेहनत पर और उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। अपनी इंद्रियों को अनुशासित कीजिए और अपने भीतर उस विश्वास को जगाइए कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। याद रखिए, संशय आपको रोकता है लेकिन श्रद्धा आपको उड़ान देती है। जो व्यक्ति एक बार ठान लेता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, ईश्वर स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करता है। अपने भीतर की शंकाओं को निकाल फेंकिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि सुख और दुख दो अलग अलग चीजें हैं। हम सुख के पीछे भागते हैं और दुख से भागते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बिना रात का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही बिना संघर्ष के सफलता का कोई मूल्य नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन जीने का सबसे बड़ा सूत्र देते हैं। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। प्रभु कहते हैं कि सुख दुख, लाभानि और जय पराजय को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। इसे गहराई से समझिए। समान समझने का अर्थ यह नहीं है कि आपको दुख में दर्द नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि आपकी शांति इन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी खुशी केवल अच्छी परिस्थितियों की गुलाम है तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। असली योद्धा वह है जो हारने पर भी नहीं टूटता और जीतने पर भी अहंकार में नहीं डूबता। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, लेकिन यदि आप अपने भीतर स्थिर है तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। दुख आपके जीवन में केवल आपको मजबूत बनाने आता है। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर वापस लौट जाती है, वैसे ही दुखों को अपने मन से टकराकर वापस लौट जाने दीजिए। आज से अपनी सोच बदलिए। जब भी मुश्किल आए तो उसे एक चुनौती की तरह देखिए, सजा की तरह नहीं। लाभ और हानि केवल गिनती के खेल है। आपकी असली दौलत आपका धैर्य है। जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहना जानता है, उसे हराना स्वयं काल के लिए भी असंभव है। अपने कर्म को पूरी शक्ति से कीजिए और मन को स्थिर रखिए। यही जीवन की असली जीत है। जय श्री कृष्ण। सफलता की राह में सबसे बड़ी शक्ति एकाग्रता है और सबसे बड़ी बाधा है हमारा भटकता हुआ मन। आज के इस डिजिटल युग में हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में बंटा हुआ है। हम काम कुछ और करते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बिना मन को एकाग्र किए न तो संसार में सफलता मिल सकती है और न ही अध्यात्म में शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रभु मन को साधने का सूत्र देते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यदात्मने वशनेत। इसका अर्थ है, यह चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी भटके वहां वहां से इसे रोककर बार बार अपनी आत्मा के वश में लाना चाहिए। प्रभु यहाँ मन की तुलना एक चंचल बालक या एक हवा के झोंके से कर रहे हैं। मन का स्वभाव ही भटकना है। वह कभी बीते हुए कल की कड़वाहट में चला जाता है तो कभी आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं में। लेकिन याद रखिए, आपकी पूरी शक्ति वर्तमान के इस पल में छिपी है।
यदि आपका मन यहाँ नहीं है तो आपकी शक्ति बिखरी हुई है। ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाना। जब आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई ही आपका संसार होनी चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उसी में होना चाहिए। जब आप कर्म और विचार को एक कर देते हैं तो उसे एकाग्रता कहते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि जब मन भटके तो खुद पर क्रोध मत कीजिए, बस शांति से उसे वापस अपने लक्ष्य पर ले आइए। यह प्रक्रिया हजारों बार दोहरानी पड़ेगी। जैसे एक कच्ची मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार को धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। बिखरी हुई सूर्य की किरणें कागज नहीं जला सकती, लेकिन जब उन्हें एक लेस के माध्यम से केंद्रित किया जाता है तो वे आग पैदा कर देती है। वैसे ही जब आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो आप वह हासिल कर लेते हैं जो दूसरों के लिए असंभव है। अपने भीतर के शोर को शांत कीजिए और एकाग्रता की शक्ति को पहचानिए। जिस दिन आप अपने मन को एक बिंदु पर टिकाना सीख जाएंगे, उस दिन सफलता आपके पीछे भागेगी। जय श्री कृष्ण। सत्य के मार्ग पर चलना सरल नहीं है, लेकिन यही वह मार्ग है जो अंततः विजय की ओर ले जाता है। संसार में अक्सर अधर्म और झूठ शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य का मन डगमगाने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर अतत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृष्ण सत्य और धर्म के प्रतीक है और अर्जुन कर्म के। जब आपका कर्म सत्य की शक्ति से जुड़ जाता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह नैतिकता और कर्तव्य है जो आपको सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। सत्य बोलने का साहस कीजिए, भले ही उस समय आपको हानि उठानी पड़े। झूठ के सहारे खड़ी की गई सफलता की इमारत बहुत जल्दी गिर जाती है, लेकिन सत्य की नींव पर टिका हुआ व्यक्ति हर तूफान को झेल जाता है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अधर्म के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया था। उन्होंने सिखाया कि अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। आज के समय में आपका धर्म यह है कि आप अपने मूल्यों से समझौता न करें। लोग आपके मार्ग में बाधाएं डालेंगे, आपका उपहास करेंगे, लेकिन यदि आप जानते हैं कि आप सही है तो पीछे मत हटिए। जिसके साथ साक्षात नारायण है, उसे किसी सेना की आवश्यकता नहीं होती। अपने भीतर के सत्य को जागृत कीजिए और निर्भय होकर अपने पथ पर आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण। जीवन की इस यात्रा में हमारे पैर तब नहीं थकते जब रास्ता लंबा होता है, बल्कि तब थकते हैं जब हमारे भीतर भय, फियर बैठ जाता है। डर हमें उस काम को करने से रोकता है जिसके लिए हम बने हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 1 श्लोक में दैवीय गुणों की गणना करते हुए सबसे पहले अभय यानी निर्भयता का नाम लेते हैं। अभयन सत्वसन शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। प्रभु कहते हैं कि भय का सर्वथा अभाव, अंत, करण की शुद्धि, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, ये दैवीय संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण हैं। सोचिए, भय क्या है? भय केवल एक कल्पना है कि भविष्य में कुछ बुरा हो सकता है। यह अज्ञान से पैदा होता है। जब हम खुद को असहाय और कमजोर समझते हैं,
तो डर हमें जकड़ लेता है। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि आपके भीतर वह शक्ति है जो कभी मर नहीं सकती। असली साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं और आपका मन पवित्र होता है, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि ईश्वर उसके साथ है, उसे फिर किसी इंसान या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं रहती। अपनी क्षमताओं पर शक करना बंद कीजिए। विफलता का डर आपको प्रयास करने से रोकता है, और यही आपकी सबसे बड़ी हार है। निर्भय बनिए, क्योंकि आप उस परमेश्वर का अंश है जो स्वयं अभय है। अपने डर का सामना कीजिए और उसे अपने साहस में बदल दीजिए। जय श्री कृष्ण। जब हम निर्भय हो जाते हैं, तब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारा अपना अहंकार बनकर खड़ी होती है। अक्सर थोड़ी सी सफलता मिलने पर हमें लगने लगता है कि यह सब मैंने किया है। यही वह क्षण है जब हमारे पतन की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, और विनम्रता ही वह द्वार है जहां से ईश्वर का प्रवेश होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु सबसे पहले उन गुणों को बताते हैं जो एक सच्चे ज्ञानी में होने चाहिए। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचन, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। प्रभु कहते हैं कि मान बढ़ाई के अभिमान का अभाव, दंभ, पाखंड का न होना, किसी भी प्राणी को न सताना, क्षमा भाव, मन और वाणी की सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और मन इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। यहाँ सबसे पहला गुण अमानित्वम बताया गया है, जिसका अर्थ है अपनी प्रशंसा या मान सम्मान की इच्छा का त्याग करना। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार भरा होता है, वह एक ऐसे भरे हुए घड़े की तरह है जिसमें और अमृत नहीं भरा जा सकता। लेकिन जो विनम्र है, वह उस खाली पात्र की तरह है जिसमें ईश्वर अपना सारा ज्ञान और कृपा उड़ेल देते हैं। विचार कीजिए, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, वह उतना ही नीचे झुका होता है। जो बादल पानी से भरा होता है, वह जमीन के करीब होता है। ठीक वैसे ही जिस मनुष्य के पास जितना अधिक ज्ञान और शक्ति होती है, उसे उतना ही अधिक विनम्र होना चाहिए। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और अकेला बना देता है, जबकि विनम्रता हमें पूरी सृष्टि से जोड़ देती है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी यह कभी मत भूलिए कि आपकी क्षमता, आपकी बुद्धि और यहाँ तक कि आपकी सांसें भी उस परमात्मा की देन है। जब आप मैं को मिटाकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपका जीवन हल्का और आनंदमय हो जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की पहचान है जिसने स्वयं को जान लिया है। अपने भीतर के मैं को त्यागिए और करुणा को अपनाइए। याद रखिए, जो झुकता है वही बढ़ता है। जय श्री कृष्ण। संसार में हर मनुष्य की प्रकृति और उसका व्यवहार 3 गुणों से बना है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा भोजन करते हैं और जैसा कर्म करते हैं, वह सब इन्हीं 3 गुणों के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में इन गुणों का परिचय देते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। प्रभु कहते हैं कि हे महाबाहु, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है सत्वगुण। यह प्रकाश, सुख और ज्ञान का प्रतीक है। जब आपके मन में शांति हो, दूसरों की भलाई का भाव हो और आप शांत होकर सही निर्णय ले, तो समझिए कि आप सत्वगुण में हैं। दूसरा है रजोगुण। यह इच्छाओं, लोभ और भागदौड़ का प्रतीक है। जब आप केवल अपनी सफलता, अधिक धन और नाम के पीछे भागते हैं, तो रजोगुण हावी होता है। और तीसरा है
तमोगुण, यह अंधकार, आलस्य और प्रमाद का प्रतीक है। काम को टालना, अधिक सोना और नकारात्मक सोच रखना तमोगुण की निशानी है। विचार कीजिए, आपके दिन का अधिकांश समय किस गुण में बीतता है? रजोगुण और तमोगुण आपको संसार के बंधनों में फंसाते हैं, जबकि सत्वगुण आपको ज्ञान और ईश्वर की ओर ले जाता है। लेकिन कृष्ण हमें एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बनो। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप सुख दुख, सफलता विफलता और इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे होकर केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अपने भीतर के सत्वगुण को बढ़ाइए ताकि आप स्पष्ट देख सकें, लेकिन अंत में उस परम पद को पाने का लक्ष्य रखिए जहां कोई बंधन न हो। अपनी आदतों और विचारों को पहचानिए और धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाइए। जय श्री कृष्ण। जब आप गुणों के खेल को समझ लेते हैं, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला वह सूत्रधार कहाँ है? हम उसे मंदिरों, तीर्थों और आकाश में खोजते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सरल और गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस ईश्वर को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुमसे दूर कहीं नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे करीब है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, अभ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से सभी जीवों को ऐसे घुमाता है जैसे वे किसी यंत्र पर सवार हों। जरा सोचिए, आपके भीतर जो सांसें चल रही है, जो हृदय धड़क रहा है और जो विचार उठ रहे हैं, उनका मूल स्रोत क्या है? वह परम चेतना आपके भीतर एक साक्षी की तरह बैठी है। हम अपनी बुद्धि के घमंड में सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उस ईश्वर के हाथ की कठपुतली मात्र है। माया हमें यह भ्रम देती है कि हम स्वतंत्र करता है। जब आप यह जान लेते हैं कि परमात्मा आपके हृदय के सिंहासन पर विराजमान है, तो आपका अकेलापन और डर समाप्त हो जाता है। आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। आपके भीतर ही वह मार्गदर्शक मौजूद है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, बशर्ते आप शांत होकर उसकी आवाज सुनना सीखें। अपने भीतर झांकिए। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, तो आपके भीतर से एक आवाज आती है जो आपको टोकती है। वही ईश्वर की आवाज है। और जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो जो संतोष महसूस होता है, वही ईश्वर की मुस्कुराहट है। बाहर की दुनिया में उलझने के बजाय अपने भीतर के उस मंदिर में प्रवेश कीजिए। जो व्यक्ति अपने हृदय में बसे उस सारथी को पहचान लेता है, उसका जीवन स्वयं एक दिव्य लीला बन जाता है। जय श्री कृष्ण। जब हम यह जान लेते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में है, तो हमारी दृष्टि और अधिक विशाल हो जाती है। फिर हम केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि संसार के हर कण में, हर जीव में और हर परिस्थिति में उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। यही वह दृष्टि है जो एक साधारण मनुष्य को महात्मा बना देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। प्रभु कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम अक्सर भेदभाव की दीवारों में कैद रहते हैं। यह मेरा है, यह पराया है, यह मित्र है, यह शत्रु है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर इंसान के पीछे, हर पशु पक्षी के पीछे और यहाँ तक कि प्रकृति के हर अंश के पीछे भी वही एक ऊर्जा काम कर रही है। जब आप किसी का अनादर करते हैं, तो आप अनजाने में उस ईश्वर का अनादर कर रहे होते हैं जो उसके भीतर बसा है। जिस दिन आप एक वृक्ष की पत्तियों में
बहते हुए पानी में और एक अनजान व्यक्ति की आंखों में भी उस परमात्मा की झलक देख लेंगे, उस दिन आपके जीवन से सारी नफरत, ईर्ष्या और कड़वाहट खत्म हो जाएगी। फिर आपको शांति के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए यह पूरी दुनिया ही एक मंदिर बन जाएगी। जो सब में ईश्वर को देखता है वह कभी अकेला या दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसका रक्षक हर पल उसके सामने खड़ा है। अपनी दृष्टि को दिव्य बनाइए, सबको प्रेम और सम्मान दीजिए, क्योंकि अंत हम सब उस एक ही महासमुद्र की छोटी छोटी लहरें हैं। जय श्री कृष्ण। जब हम सबको एक समान दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर से मोह और जुड़ाव की जंजीरें टूटने लगती है। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चीजों को और लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन जीवन का सच यह है कि आप यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सफलता का सबसे बड़ा मंत्र देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। प्रभु कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ अपने कर्तव्यों को कर। यह समत्व का भाव ही योग कहलाता है। यहाँ आसक्ति को छोड़ने का अर्थ काम छोड़ना नहीं है, बल्कि उस पकड़ को छोड़ना है जो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। जब आप अपनी खुशी को किसी बाहरी परिणाम से जोड़ देते हैं तो आप अपनी शांति खो देते हैं। यदि काम सफल हुआ तो आप बहुत खुश होते हैं, और यदि विफल हुआ तो आप गहरे दुख में डूब जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि एक गहरे समंदर की तरह बनिए। ऊपर लहरें कितनी भी क्यों न उठें, भीतर की गहराई हमेशा शांत रहती है। अपना पूरा योगदान दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन परिणाम के साथ अपनी आत्मा को मत बांधिए। जब आप सफलता और असफलता दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब आप वास्तव में आजाद होते हैं। यही संतुलन आपको उस आनंद की ओर ले जाता है जहां बाहरी दुनिया का कोई भी शोर आपको विचलित नहीं कर पाता। अपने कर्म को अपना धर्म बनाइए और फल को प्रभु का प्रसाद। जिस दिन आप इस संतुलन को पालेंगे, उस दिन से आपका जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। माफ कीजिएगा, मेरा उद्देश्य आपको गहराई से जानकारी देना है, संक्षिप्त करना नहीं। अब हम और अधिक विस्तार और स्पष्टता के साथ जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को समझेंगे, जिसे भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि कहते हैं। जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो अक्सर आपका मन डोलने लगता है, लेकिन असली शक्ति उस व्यक्ति में है जो आंधी में भी अडिग खड़ा रहे। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 56वें श्लोक में प्रभु स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। अदु खेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगत स्प्रेह अवीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुचिते। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जिसके मन में दुख आने पर कोई उद्वेग, बेचैनी नहीं होती, जिसे सुखों की लालसा नहीं रहती और जिसके भीतर से राग, लगाव, डर और गुस्सा पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। विचार कीजिए, हम थोड़े से नुकसान पर टूट जाते हैं और थोड़ी सी सफलता पर हवा में उड़ने लगते हैं। हमारी मानसिक स्थिति उस सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के एक छोटे से झोंके से यहाँ वहां भटकता रहता है। लेकिन कृष्ण हमें एक पहाड़ की तरह बनने की प्रेरणा देते हैं। पहाड़ पर मूसलाधार बारिश हो, कड़ी धूप हो या बर्फ गिरे, वह अपनी जगह नहीं छोड़ता। स्थिर बुद्धि बनने का अर्थ अपनी भावनाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें एक साक्षी, गवाह की तरह देखना है। जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो विचलित होने के बजाय खुद से कहिए कि यह भी केवल एक अनुभव है जो बीत जाएगा। जब बहुत बड़ी खुशी मिले
तो उसमें पूरी तरह बह जाने के बजाय याद रखिए कि यह भी स्थायी नहीं है। जिस दिन आप अपने सुख और दुख के बीच एक दूरी बना लेंगे, उस दिन आप जीवन के सच्चे स्वामी बन जाएंगे। आपकी प्रसन्नता अब बाहरी परिस्थितियों की गुलाम नहीं होगी। आप बाहर के बड़े से बड़े शोर में भी अपने भीतर पूरी तरह शांत रहेंगे। यही वह मानसिक स्थिति है जो आपको बड़े लक्ष्यों और महान कार्यों के लिए तैयार करती है। अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में बिखरने से बचाइए। याद रखिए, शांत समुद्र में ही आकाश का सही प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही ईश्वर का प्रकाश दिखाई देता है। जय श्री कृष्ण। जीवन की इस यात्रा में अक्सर हम एक शब्द सुनते हैं, त्याग। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना या अपने परिवार से मुख मोड़ लेना ही त्याग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस गलतफहमी को बहुत पहले ही दूर कर दिया था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा संन्यास बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से शुरू होता है। आप दुनिया में रहकर भी एक महान त्यागी हो सकते हैं, यदि आप अपनी सोच को बदल लें। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 2वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संन्यास और त्याग का असली अर्थ समझाते हैं। अकाम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासन कवयो विदु, सर्व कर्म फल त्यागन प्राहुस्त्यागन विचक्षणा। प्रभु कहते हैं, कितने ही विद्वान तो कामे कर्मों के, इच्छा वाले कार्यों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। जरा विचार कीजिए, क्या कर्मों को पूरी तरह छोड़ देना संभव है? जब तक आप जीवित हैं, आपका शरीर और आपका मन कुछ न कुछ करता ही रहेगा। सांस लेना भी एक कर्म है, इसलिए कर्म को छोड़ना समाधान नहीं है। असली चुनौती उस इच्छा और अहंकार को छोड़ना है जो आपको उस कर्म से बांधती है। सच्चा त्यागी वह नहीं है जो कर्तव्य से भाग जाता है, बल्कि वह है जो अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है, पर उसका परिणाम ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। जैसे एक वृक्ष फल देता है, लेकिन वह उन फलों को खुद नहीं खाता। वह अपना स्वभाव पूरा करता है और परिणामों से मुक्त रहता है। जब आप यह कहते हैं कि यह कार्य मैंने किया है और इसका लाभ मुझे ही मिलना चाहिए, तो आप एक भारी बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं। यही वह आसक्ति है जो आपको मानसिक रूप से थका देती है। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूं और यह सब ईश्वर की इच्छा है, तो आपका हर बोझ हल्का हो जाता है। त्याग का अर्थ अभाव में जीना नहीं है, बल्कि प्रभाव में न आना है। आपके पास धन हो, सुख सुविधाएं हो, लेकिन वे आपके मन पर हावी न हो, यही असली जीत है। जिस दिन आप अपने मन से मेरा और मुझे का भाव निकाल देंगे, उस दिन आप इस संसार के सबसे स्वतंत्र और सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। अपने कर्मों को पूरी शक्ति से कीजिए, लेकिन अपने मन को फल की जंजीरों से आजाद रखिए। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने कर्म की बारीकियों से लेकर मन की स्थिरता और त्याग के गहरे रहस्यों को समझा, लेकिन इन सब शिक्षाओं का अंतिम सार क्या है? मनुष्य की खोज कहाँ जाकर समाप्त होती है? जब अर्जुन के सारे तर्क और सारी शंकाएं समाप्त हो गईं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह महामंत्र दिया जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों से थक चुका है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में प्रभु सर्वश्रेष्ठ और अंतिम उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सभी धर्मों यानी सांसारिक कर्तव्यों, पहचानों और आश्रयों को मुझ में छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसे बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ धर्मों को छोड़ने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है उस मानसिक बोझ को छोड़ देना जो आपने कर्ता बनकर अपने सिर पर उठा रखा है।
हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, या मेरे बिना मेरा परिवार कैसे चलेगा। यही वह अहंकार है जो हमें कृष्ण से दूर करता है। प्रभु कह रहे हैं कि अपनी चिंताओं की पोटली मेरे चरणों में रख दे। जब आप अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और अपने परिणामों को पूरी तरह उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वह शरण गति कहलाती है। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़ता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है या अंधेरा है। उसे भरोसा होता है कि उसके पिता उसे सही सलामत घर ले जाएंगे। यही भरोसा हमें उस परमेश्वर पर करना है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर रोज नई चुनौतियां आएंगी। कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, लेकिन यदि आपके रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण है तो जीत और हार के मायने बदल जाएंगे। इस 15वीं श्रृंखला का निचोड़ यही है कि कर्म पूरी ताकत से कीजिए, लेकिन हृदय में यह अटूट विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वह उस दयालु परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और उसमें आपका कल्याण ही छिपा है।